एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन इंग्लिश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में अभी हम लोग पढ़ेंगे योर वर्ड, एक पोम है जो जॉर्जिया डगलस जॉनसन के द्वारा लिखी गई है। स्टूडेंट, जॉर्जिया डगलस जॉनसन एक अमेरिकन अफ्रीकन पोएट्रेस थी और उन्होंने ड्रामा भी लिखा है, पोम भी लिखा है। और यह एक जो पोम है, यह पोम सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन का पोम है, अपने आप को पहचानने का पोम है। इस पोएट्री के माध्यम से जॉर्जिया कहना चाहती हैं कि इफ यू हैव एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज योर पोटेंशियल, रिकॉग्नाइज योर internal energy and possibility, you can make difference in the world. You can achieve the utmost position of the world. This is the simple message of this poem. तो आज इसी पोएट्री की व्याख्या मैं करूंगा आपके सामने। 3 स्टेंजास की यह पोम है और बड़ा ही सुंदर यह पोएट्री लिखा है जॉर्जिया ने। तो चलिए आप अपना बुक, पेन, पेपर लेके रेडी हो जाइए और मैं अभी आपके सामने इसकी व्याख्या कर रहा हूं, ठीक है? You are ready with your pen, paper and book. So without losing a moment, let's start the explanation of the poem Your Word by Georgia Douglas Johnson. She says, your word is as big as you make it. I know, for I used to abide in the northern nest in a corner, my wings pressing close to my side. This is the very first stanza of this poem. And here, poet says, क्या कह रही है वह? Your word is as big as you make it. आपका संसार उतना बड़ा बनेगा जितना आप बनाओगे। मीन्स आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी जो है आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसे कितना बड़ा बना सकते हो। और ये बड़े एकदम एपरेंटली, क्लियरली कहती है इस बात को। आई नो, मतलब मुझे इसका पता है, किसी ने बताया नहीं। इट इज माई ओन एक्सपीरियंस, फॉर आई यूज टू अबाइड, क्योंकि मैं ऐसा रहा करती थी। अबाइड मतलब रहना। कहाँ रहा करती थी? इन द नैरोएस्ट नेस्ट इन ए कॉर्नर। यहां पर देखिए पोएट्रेस ने मेटाफोर का यूज किया। क्या कहती है? कहाँ रहा करती थी? नैरो मतलब सकरा, छोटा सा। नैरो नेस्ट में रहा करती थी, एक कॉर्नर में। नेस्ट में कौन रहता है बच्चों? चिड़िया रहती है। आज डायरेक्टली अपनी जो है कंपैरिजन किया है पोएट ने चिड़िया के साथ। तो कह रही है इनका संसार कैसा था? बड़ा ही नैरो था, एक छोटे से नेस्ट के तरह, और उसके कॉर्नर में वे रहा करती थी। माई विंग्स प्रेसिंग क्लोज टू माई साइड, मेरे बगल में मेरे विंग्स थे। मीन्स यहाँ पर पोएट कह रही है पॉसिबिलिटी उसके साथ थी। यहाँ विंग्स, इट इज नॉट ओनली द विंग्स ऑफ ए बर्ड, बट यहाँ पर एक सिंबॉलिक यूज किया है पोएट्रेस ने। और क्या कह रही है? पॉसिबिलिटी उसके साथ थी। एवरीवन हैज इमेंस पॉसिबिलिटी, डिपेंड्स हाउ यू यूटिलाइज देम। तो यही बात को यह बता रही है कि मेरे विंग्स मेरे बगल में, प्रेसिंग क्लोज टू मी, मेरे बगल में एकदम चिपके हुए से थे। ठीक है, फर्स्ट स्टेंजा का मीनिंग समझ में आया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में। बट आई साइड द डिस्टेंट horizon where the skyline encircled the sea, and I throbbed with a burning desire to travel this immense city. पोएट्रेस थी तो इनका सिचुएशन जो था, इनका सोशल कंडीशन जो था वो बड़ा ही नैरो था। फर्स्ट स्टेंजा में इन्होंने कहा, लेकिन बट आई साइड, लेकिन मैंने देखा डिस्टेंट हॉराइजन। स्टूडेंट, हॉराइजन क्या होता है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इट इज ए इमेजिनरी प्लेस वेयर स्काई सीम्स टू मीट विथ द अर्थ, राइट? जहां पर आसमान और जमीन मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसे क्या कहता है? हॉराइजन कहा जाता है। तो पोएट्रेस कह रही है आई साइड, मैंने देखा, द डिस्टेंट हॉराइजन, दूर हॉराइजन को।
क्या हो रहा था वहां? वेयर द स्काईलाइन इनसर्कल द सी, जहां लग रहा था आसमान सी को टच कर रही है, राइट? एंड आई थ्रॉब्ड विथ बर्निंग डिजायर। थ्रॉब्ड मतलब एक प्रकार का प्रेशर, एक प्रकार का जो है क्या है, एनर्जी, एक टाइप ऑफ ए पुश। एंड आई थ्रॉब्ड विथ बर्निंग डिजायर, मैं उछल पड़ी विथ ए बर्निंग डिजायर, ऐसी डिजायर जो डिजायर जल रही हो, जो डिजायर ने क्या किया, हमें हमको एक लीप करा दिया, मुझे एक थ्रॉब करा दिया। किस काम के लिए? टू ट्रेवल दिस इमेंसिटी। इमेंसिटी मतलब जिसका आर पार नहीं लगाया जा सके, है ना, अनलिमिटेड। तो इतना बड़ा जो आसमान था, इतना बड़ा जो सागर था, इतना बड़ा जो समुद्र था, उसको देखकर पोएट्रेस ने क्या कहा, मेरे अंदर एक बर्निंग डिजायर आई और इस डिजायर ने मुझे क्या किया, पुश कर दिया। कहां जाने के लिए? टू ट्रेवल दिस इमेंसिटी, कि इतना जो व्यापक है, इतना जो इमेंस, बड़ा ह्यूज और जैग्नेटिक फिगर प्लेस जो है, वहां ट्रेवल करने के लिए हमें क्या किया, पोक कर दिया, थ्रॉप कर दिया, राइट? बात समझ में आई? चलिए चलते हैं फाइनल एंड लास्ट स्टेंजा में। आई बैटेड द कॉर्डन अराउंड मी and cradle my wings on the breeze, then soared the uttermost reaches with rapture, with power, with ease. In this, the final stanza, he says, I baited. Baited मतलब यहाँ पर होता है hammer, मतलब ठोक ठोक के तोड़ देना। I battered the cordon. Cordon मतलब प्रॉब्लम्स, रिस्ट्रिक्शंस, राइट? जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे मेरे आजू बाजू, अराउंड मी, मैंने उसको क्या किया, तोड़ दिया। एंड क्रेडल माई विंग्स ऑन द ब्रीज, क्या सुंदर लाइन लिखा है पोएट्रेस ने, क्रेडल माई विंग्स ऑन द ब्रीज। क्रेडल मतलब क्या होता है? क्रेडल जिस पर कि छोटे बच्चों को हम झुलाते हैं, इट इज काइंड ऑफ ए स्विंग, जिसे हिंदी में कहा जाता है पलना। तो मैंने क्या किया, लेकिन यहां पर क्रेडल का यूज किया है पोएट ने टेंडर का, क्योंकि अभी उसने उड़ान भरी थी, अभी उसने अपनी कल्पनाओं को, अपने इमेजिनेशन को एक विंग दिया था। तो क्रेडल मतलब आप यहां पर कह सकते हैं यूज किया है पोएट ने टेंडर। एंड क्रेडल माई विंग्स ऑन द ब्रिज, मैंने अपने टेंडर विंग्स को ब्रिज, हवा के ऊपर छोड़ दिया कि जहां चाहो उड़ाकर ले जा सकते हो। देन शोर टू द uttermost reach, फिर मैं कहां पहुंच गई, एकदम अंतिम ऊंचाई पर। विथ रैप्चर, रैप्चर मतलब खुशी, विथ पावर, पावर मतलब ताकत के साथ, विथ ईज और आसानी से। तो पोएट ने क्या कहा कि जब मैंने अपने पंख खोले और अपने आसपास के जो भी था प्रॉब्लम, जो भी रिस्ट्रिक्शन थे, स्टॉपर था, उसको मैंने तोड़ दिया और अपने आप को हवाले कर दिया हवा के ऊपर जब मैं सवार हो गई तो मैंने अंतिम ऊंचाई को छुआ। मीन्स आई गॉट नेम एंड फेम विथ रैप्चर, पावर एंड ईज। सो दिस वाज द सम टोटल मीनिंग ऑफ दिस पोएम। पोएट्री का मीनिंग समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या करते हैं, अब इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है उसे हम देख लेते हैं कि कहां कहां कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है पोएट्रेस ने। सो सबसे पहले हम देखें, रिपीटेशन उसमें आपको दिखाई पड़ेगा। ओ साउंड का भी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आई बेटर द कॉर्डन अराउंड मी। आप देखिए ओ साउंड का ओ एक वॉवेल है और इसका लगातार यूज किया है पोएट ने। तो जब वॉवेल साउंड का लगातार यूज हुआ है तो होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? एसोनेंस। जी बिल्कुल सही कहा आपने, एसोनेंस का यूज किया है। फिर आपको मैंने पहले ही कहा था कंपैरिजन का यूज किया है, विदाउट लाइक एंड मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन है तो वह मेटाफोर का यूज हुआ है ना। उसके बाद सिमिली का भी यूज किया है, द वर्ड इज एज बिग एज यू मेक इट, राइट। सो दिस इज द सम टोटल मीनिंग and figure of speeches used by the poet in this poem। बच्चों मुझे पक्का विश्वास है आपको यह पोएट्री अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपना फीलिंग्स, अपना फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में जाकर टाइप करेंगे। और हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो अभी का भी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार कुछ नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।